नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका द बोर्ड स्टडी में। हमेशा की तरह जैसे कि आप जानते हो हमारा 9 चैप्टर चल रहा है। 9 चैप्टर के कुछ हमने 21 पार्ट कर लिए, जिसमें हमने 9H के 8 सवाल तक कर लिए थे। आज यहाँ पर हम 9th प्रॉब्लम सॉल्व करना चाह रहे हैं। तो शुरू करने से पहले आप लोगों से वही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर दें हमारा चैनल और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको किसी भी तरह की सभी तरह की आपकी वीडियो आप तक पहुंच सके। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को हम। ठीक है दोस्तों, हमने 9th वाला सवाल ऑलरेडी लिखा हुआ है। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसमें। इस सवाल में कुछ फॉर्मूले यूज होने वाले हमारे ट्रिग्नोमेट्री के, जो ऑलरेडी मैंने यहाँ लिख दिया ताकि आप को किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए। तो सॉल्व करते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, वही इसको टी के रिस्पेक्ट में करेंगे, इसको टी के रिस्पेक्ट में करेंगे। ये सवाल बहुत लंबा जाने वाला है, इसलिए मैं इसे साथ में करूँगा। कैसे करूँगा तो देखना कैसे। एट द एंड हमें फाइंड आउट करना है dy/dx। dy/dx कैसे फाइंड आउट होगा, तो ये फाइंड आउट होगा d/dx पहले इस y वाले फंक्शन को सोल्व करने पर। ठीक है, और इसी तरह इसके बटे में किसका भाग देने पर, इस x वाले फंक्शन का। यही होगा ना भाई, इसका जो भी डिफरेंशियल आएगा उसे यहाँ रखूँगा और इसका जो डिफरेंशियल आएगा उसका इसमें भाग दूंगा। तो हम दोनों को साथ लेकर चलेंगे, तो थोड़ा सा अपने को कैलकुलेशन में थोड़ा कमी आ जाएगी, कट जाया करेगा। तो पहले किसका डिफरेंशिएट कराना है हमें, इस ऊपर वाले फंक्शन का। तो अपन क्या करते हैं, एक तो यहाँ खींचते हैं ये वाली लाइन। ठीक है, अब यहाँ देखना, इस फंक्शन का होगा डिफरेंशिएशन अवकलन, तो क्यूसेंट मेथड लगेगा। क्यूसेंट मेथड से क्या होता है, तो जो हमारा हर रहता है डिनोमिनेटर, इसका आप क्या कर दो, स्क्वायर कर दो पहले। तो cos 2t का क्या हो जाएगा, ऊपर स्क्वायर हो जाएगा √cos 2t का। फिर ये हमारा जो डिनोमिनेटर रहता है हर, उसे ऐसा का ऐसा ही लिखेंगे। किसका करेंगे, cos 3t का करेंगे, अंश का मतलब है ना। तो पहले पावर का होगा 3 का, तो देखना पावर का होगा तो क्या हो जाएगा, 3 आगे आ जाएगा और कोस, और पावर में से एक कम हो जाएगा तो हो जाएगा cos स्क्वायर टी। अब चेन रूल से पहले हमने पावर का किया, अब cos टी का करेंगे तो cos टी का आ जाएगा माइनस का sin टी। ठीक है, इसी को आगे बढ़ाते हैं थोड़ा सा। फिर क्या करेंगे, माइनस का साइन लगाएंगे। अब जो अंश है, मतलब जो हमारा न्यूमरेटर है cos 3t, ऐसा कैसे ही। अब किसका डिफरेंशिएट होगा, बिल्कुल सही सोच रहा हो, इस डिनोमिनेटर का होगा √cos 2t का। तो पहले किसका होगा इसमें, ये जो रूट है इसका, तो हम जानते हैं रूट का क्या हो जाता है, तो 1/2 अंडर रूट जो भी फंक्शन है वो आ जाता है cos 2t। सीधा याद किया हुआ है हमने कि अंडर रूट, अगर रूट में किसी की वैल्यू है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1/2 √x, यहाँ x की जगह cos 2t। अब चेन रूल से किसका होगा, तो अभी तो पावर का किया था रूट का, अब इस cos 2t का होगा, तो cos 2t का क्या हो जाएगा, माइनस का sin 2t। अभी यहाँ पर हम नहीं रुकेंगे, अभी हमने किसका किया, कोस का किया। अब इसके जो थीटा एंगल 2t का होगा, तो 2t से हमें यहाँ क्या मिल जाएगा, एक 2 और मिल जाएगा। ये तो हमने इस फंक्शन का डिफरेंशिएट करा दिया। अब अपोन में क्या लेकर चलना है, तो इस बड़े बटे के नीचे चलेगा इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन, मतलब ये d/dx का डिफरेंशिएशन। तो यहाँ देखो, यहाँ भी वही भाग विधि लगेगी, क्यूसेंट मेथड, जहाँ पर ये है डिनोमिनेटर और ये है न्यूमरेटर, ये है हर और ऊपर वाला अंश। तो इसमें कैसे होगा, तो एक तो बड़ा बट्टे ले लिया हमने और एक छोटा बट्टे लेंगे इसके बट्टे में, है ना। पहले क्या हो जाएगा, √cos 2t का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ऐसा। फिर √cos 2t ऐसा कैसा ही यहाँ पर किसका करेंगे, जो अंश है न्यूमरेटर sin 3t का, तो sin 3t का क्या होगा, पहले पावर का होगा तो पावर का हो जाएगा 3 sin स्क्वायर t। ठीक है, अब पावर का कर दिया, अब sin t का होगा तो sin t का क्या हो जाता है, तो नॉर्मल cos t हो जाता है। फिर माइनस का साइन लगाएंगे। फिर किसका करेंगे, तो पहले तो sin 3t ऐसा का ऐसे ही लिखा जाएगा, यहाँ पर अंश है ना, जो न्यूमरेटर है। डिनोमिनेटर मतलब √cos 2t का होगा, तो पहले किसका होगा, इस रूट का होगा, है ना, करनी का। तो ये रूट का हम जानते हैं 1/2 अंडर रूट क्या हो जाता है, cos 2t हो जाएगा, है ना, यहाँ पर x की जगह cos 2t। अब किसका होगा, cos 2t का, तो cos 2t का क्या हो जाएगा, माइनस का sin 2t। ठीक है, अभी हमने cos का किया, अब इस एंगल का करेंगे 2t का, तो 2t का क्या हो जाएगा यहाँ पर सिंगल 2। ठीक है ना, इत्मीनान से वीडियो देखना, एक बार में अगर समझ में नहीं आया तो वापस से पीछे जाना, वीडियो में फिर देख लेना, आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से बच्चों ये हो जाता है कि देखो ये ऐसा कैसा हमारा ये कैंसिल आउट हो गया पूरा, है ना। बचेगा क्या, तो जो बचेगा उसको भी हम थोड़ा सा सोल्व करेंगे। यहाँ आप ध्यान देना, ये जो पहली बात तो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, ये √cos 2t है, ये इसके बटे में है,
इन दोनों फंक्शन के अपोन में। तो मतलब अपन इसका एलसीएम ले सकते हैं, एलसीएम लेंगे तो यहाँ तो ये है ही सही, इसका मल्टीप्लिकेशन किधर हो जाएगा, इस माइनस वाली चीज़ के इधर हो जाएगा। नहीं आया समझ में, चलो एक मिनट अपन पूरा लिख लेते हैं, फिर आपको मैं बताता ही हूँ। यहाँ जो जो बच रहा है वो लिख लेते हैं। एक तो बच रहा है ऊपर से cos 2t बच रहा है हमारा, है ना। 3 आगे लिख देता हूँ, ये वाला 3 है ना, और ये माइनस भी आगे ले आते हैं तो माइनस का 3। फिर क्या बच जाएगा यहाँ पर, ये बच जाएगा cos स्क्वायर t और ये बच जाएगा sin t हमारे पास, ठीक है। फिर माइनस में यहाँ ध्यान देना, ये माइनस इस माइनस को क्या कर देगा, प्लस कर देगा, ठीक है। फिर अपने पास क्या बचेगा यहाँ से, तो यहाँ से बचेगा cos क्यूब t और ऊपर से बचेगा sin 2t हमारे पास ये बचेगा, ठीक है। इनके बटे में क्या आ रहा है, तो इनके बटे में आ रहा है अंडर रूट cos 2t, ठीक है। ये ऊपर वाली चीज़ बच गई। अभी नीचे बटे में ये सारी चीज़ चल रही, तो यहाँ देखेंगे, पहले लिख देता हूँ 3, फिर अंडर रूट लिख देते हैं cos 2t, ठीक है। फिर sin स्क्वायर t लिख देते हैं, फिर लिख देते हैं cos t, जो जो मिलता जा रहा है वो लिखते जा रहे हैं। फिर ये वाला माइनस इस माइनस को कर देगा प्लस, इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट, तो यहाँ क्या बचेगा ऊपर, यहाँ बचेगा sin क्यूब t और sin 2t और अपोन में क्या बचेगा इनके अंडर रूट cos 2t, ठीक है। ये सारी चीज़ हमारी यहाँ बची हुई है। अब क्या करेंगे अपन, तो ये जो है cos रूट t का एलसीएम ले लेंगे, तो इसका मल्टीप्लाई इधर होगा, तो देखना रूट cos 2t मिलकर एक सिंगल cos 2t मिल जाएगा, मतलब माइनस का 3, ये हो जाएगा cos 2t, है ना, और ये cos स्क्वायर t और ये जो चल रहा है sin t ऐसा का ऐसा ही, प्लस ये हो जाएगा हमारा cos क्यूब t और sin 2t ऐसा का ऐसा ही, ठीक है। और ये जो हमारा ये जो अंडर रूट cos 2t है सबके, आप ऐसा मान लो कि सबके बट्टे में अपन ने यहाँ साइड में लिख दिया, है ना। ये cos 2t इन सभी के बट्टे में, इसलिए हमने ऐसा लिख दिया। और इसके बट्टे में एक और क्या चल रहा है, बड़ा बट्टे चल रहा है हमारा, यहाँ देखो, तो यहाँ पर भी हमारे पास cos 2t है, इसका भी अपन इधर क्या करा देंगे, एलसीएम करा देंगे। तो ये रूट cos 2t और ये रूट cos 2t मिलकर हो जाएगा 3, तो ऑलरेडी है ही सही, और 2 रूट का मल्टीप्लाई होता है तो रूट हट जाता है, तो cos 2t हो जाएगा। क्या है यहाँ पर, तो sin स्क्वायर t यहाँ पर बच रहा है, cos t यहाँ पर बच रहा है, प्लस यहाँ क्या मिलेगा हमें, sin क्यूब t और sin 2t, और इन सभी के बटे में अब क्या आ चुका है, तो ये वाला अंडर रूट cos 2t आ चुका है, ठीक है। यहाँ से देखना बच्चों, अंडर रूट cos t से अंडर रूट cos 2t कैंसिल, मतलब ये वाली चीज़ हमारे पास यहाँ बच रही है, तो ये वाली चीज़ अपन यहाँ लिख लेते हैं थोड़ा सा, है ना। अब यहाँ हम क्या करेंगे सिंपली, तो यहाँ देखो ऊपर यहाँ cos 2t का फॉर्मूला रखूँगा मैं और एक sin 2t का फॉर्मूला रखूँगा। तो cos 2t का एक फॉर्मूला देखो यहाँ लिखा हुआ है हमने, cos 2 थीटा बराबर हो जाता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहाँ देखना ये -3 तो ऐसा चलने ही दो, यहाँ लिख लेते हैं अपन, है ना, -3 हमने चलने दिया। यहाँ पर cos 2t की जगह रख रहे हैं हम ये वाला फॉर्मूला, क्या 2 cos स्क्वायर थीटा की जगह अपने पास t है और ये हो जाएगा -1, ठीक है। साथ में क्या चल रहा है अपने, तो चल रहा है cos स्क्वायर t और sin t चल रहा है यहाँ पर, ठीक है ना, प्लस यहाँ क्या चल रहा है अपना cos क्यूब t, तो cos क्यूब t ऐसे ही रहने दो। यहाँ चल रहा है sin 2t, तो sin 2 थीटा का एक फॉर्मूला होता है 2 sin थीटा cos थीटा, ये फॉर्मूला यहाँ ओपन करूँगा तो हो जाएगा sin अपने पास थीटे की जगह t, इसलिए 2 sin t और ये हो जाएगा cos t। दिख तो रहा ना बच्चों, नहीं तो इतना बड़ा सवाल मैं करवा रहा हूँ और पता चले कि दिखे ही नहीं, ठीक है। ये देखना cos क्यूब t, ये हमने सारी वैल्यूज़ रख दी sin 2t की, है ना। अब अपोन में क्या चल रहा है, तो अपोन में देखेंगे अपन, यहाँ देखना, यहाँ फिर मेरे पास 3 है, ठीक है। ये जो cos 2t है इसमें भी अपन एक फॉर्मूला रखेंगे, लेकिन ये वाला नहीं, इसके बाद वाला साइन के फॉर्म वाला। कौन सा रखेंगे, ये वाला। cos 2 थीटा के 2 फॉर्मूले होते हैं, आपको ध्यान हो तो हम सेकंड वाला फॉर्मूला लिख रहे हैं। 3 के बाद देखना cos 2t का फॉर्मूला क्या, 1 - 2 sin स्क्वायर t, ठीक है। ये फॉर्मूला रखा गया। बची क्या चीज़ यहाँ पर, तो यहाँ बच रहा है sin स्क्वायर t cos t, ठीक है, प्लस यहाँ लिखा है sin क्यूब t, ठीक है। और यहाँ पर है अपने पास, ये देखो फिर से sin 2t है, स्क्वायर नहीं है बच्चों, ये sin
2t है अपने पास, है ना। तो इस साइन 2t की वैल्यू अपन साइन 2 थीटा का फॉर्मूला फिर ओपन कर देते हैं, क्या है 2 साइन थीटा कोस थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर देखना अपन क्या क्या कॉमन निकाल सकते हैं। तो ऊपर से बच्चों अगर आप देखो तो अपन कॉमन ले सकते हैं, एक तो कोस स्क्वायर को और एक साइन टी को। ठीक है, तो ऊपर से कॉमन ले लिया हमने कोस स्क्वायर टी और साइन टी भी कॉमन ले लिया। तो अंदर क्या बचेगा, अंदर देखना माइनस का हम गुणा भी करवाएंगे इस -3 का अंदर, तो -3 का -3 का 2 में होगा तो माइनस का 6 कोस स्क्वायर टी, -3 का -1 में होगा तो प्लस का 3 हो जाएगा। और यहाँ से ये दोनों चीज़ें देखो बच्चों, ये हमने ऑलरेडी बाहर निकाल ली इसलिए इनका मल्टीप्लाई नहीं करा है ना। फिर प्लस में यहाँ देखो कितने कोस बाहर जा चुके हैं, 2 कोस बाहर जा चुके हैं और यहाँ अपने पास अवेलेबल कितने, तो 3 तो यहाँ है और 1 यहाँ है, 4 में से 2 बाहर चले गए तो 2 अंदर बचेंगे, तो कोस स्क्वायर टी यहाँ बच गया और एक साइन टी हमारा ऑलरेडी हमने बाहर ले लिया है, तो ये बचेगा अपना 2 आगे लगा दूँ तो 2 कोस स्क्वायर टी ऊपर बच रहा है। ठीक है, अपोन में देखें यहाँ पर बच्चों, तो यहाँ देखना यहाँ से भी अपन क्या कॉमन निकाल सकते हैं, साइन स्क्वायर टी और कोस टी। तो हमने निकाल लिया क्या, साइन स्क्वायर टी और कोस टी हमने यहाँ पर कॉमन निकाल लिया। अंदर इस 3 का मल्टीप्लाई करा रहे हैं तो यहाँ ध्यान देना ये हो जाएगा 3 1 जा 3 और -3 दूना 6 साइन स्क्वायर टी हो जाएगा। आपके दिमाग में आ रहा होगा सर 3 का करवा रहे हो तो ये कहाँ गए, तो ये देखो ये दोनों ऑलरेडी हमने कॉमन निकाल लिए बच्चों, है ना। इस वजह से सिंगल 3 का अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 3 का मल्टीप्लाई करा दिया। फिर यहाँ देखेंगे प्लस कितने साइन है अपने पास, यहाँ पर 3 यहाँ पर है और 1 यहाँ, मतलब 4 साइन, ये थीटा नहीं है टी रहेगा, है ना फॉर्मूला जैसा कि। तो 4 साइन है हमारे पास, हमने बाहर कितने निकाल लिए 2, तो अंदर कितने बच जाएंगे, तो 2 साइन बचेंगे, तो 2 यहाँ लिख दिया और ये साइन स्क्वायर टी जो बच रहा है ना, 4 थे 2 बाहर निकाल दिए हमने, तो कितने बचेंगे अंदर 2 और 2 यहाँ ऑलरेडी है ही सही, कोस टी को हमने कॉमन बाहर ले लिया, है ना। अब यहाँ देखना बच्चों क्या क्या कट रहा है, तो एक साइन टी से एक साइन टी, एक कोस टी से एक कोस टी। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन मैं इधर करा रहा हूँ थोड़ा सा, हाँ इधर करा रहा हूँ, है ना, मैं रफ करूँगा थोड़ा सा, आप ऐसा कीजिए एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ठीक है, ये वाली चीज़ मिटा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखना बच्चों क्या होगा, ऊपर से क्या बच रहा है अपने पास, तो ऊपर से बच रहा है अपने पास कोस टी और अंदर ये जो चीज़ है इन्हें अंदर देखना, अंदर क्या हो रहा है, माइनस का 6 कोस स्क्वायर टी और प्लस का 2 कोस स्क्वायर टी, प्लस माइनस माइनस मतलब अपने को यहाँ से मिल जाएगा 4 कोस स्क्वायर टी, है ना। अरे 6 में से 2 जाएंगे तो 4, माइनस का बड़ा इसलिए माइनस और प्लस 3 है। नीचे देखो, नीचे क्या बच रहा है, यहाँ पर हमारे पास एक साइन टी बच रहा है। ठीक है, अंदर आप देखो तो 3 तो ऐसा का ऐसा ही, माइनस का 6 साइन स्क्वायर थीटा प्लस का 2 साइन स्क्वायर थीटा, वही बात माइनस का 4 साइन स्क्वायर टी। ठीक है ना, ये अपने पास यहाँ पर बच रहा है। ठीक, अंदर कोस टी का अंदर मल्टीप्लाई करा है तो माइनस का 4 कोस क्यूब टी हो जाएगा, है ना, और प्लस का 3 कोस टी हो जाएगा ये, अपोन में साइन टी के अंदर मल्टीप्लाई करा है तो 3 साइन टी और माइनस का हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर है, एक साइन का और मल्टीप्लाई होगा तो साइन क्यूब टी। अब बच्चों ये अपने फॉर्मूले बन रहा है, आपको देख के ही समझ में आ रहे होंगे कि कोस 3 थीटा और साइन 3 थीटा का फॉर्मूला बन रहा है। देखो यहाँ पर लिखा हुआ कोस 3 थीटा और 4 कोस क्यूब थीटा माइनस 3 कोस थीटा। तो देखो ऊपर अपने को क्या मिल रहा है, ये माइनस में आ रहा है, अपने को इसी प्लस में चाहिए तो ऊपर से क्या माइनस कॉमन निकाल लो, माइनस कॉमन निकाला तो ये हो जाएगा प्लस का 4 कोस क्यूब टी और ये प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस का 3 कोस टी। और नीचे तो नीचे देखना 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, मतलब फॉर्मूला बन चुका है साइन 3 थीटा का, तो इसे नीचे हम साइन 3 थीटा लिख देते हैं। ऊपर देखना ये फॉर्मूला बन चुका है कोस 3 थीटा का, तो माइनस बाहर और ऊपर लिख सकते हैं कोस 3 थीटा, नीचे आ जाएगा साइन 3 थीटा, कोस थीटा बटा साइन थीटा क्या हो जाता है, तो माइनस का हो जाएगा कोट 3 थीटा और यही आपका आंसर है इसका। ठीक है,
चलो बहुत बड़ा सवाल था, इत्मीनान से करना भाई, है ना, गलतियों की कोई गुंजाइश नहीं होती गणित में। एक सिंगल स्टेप गलत, एक सिंगल साइन गलत, मतलब सब मट्टी पलीत हो जाता है, रायता फैल जाता है। ठीक ठीक है दोस्तों, मैंने अगला सवाल लिख दिया है, 10th वाला दिया हुआ, एक्स इक्वल टू कोस थीटा माइनस कोस थीटा, वाई बराबर साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा। बच्चों अब हम ऐसी कोशिश क्या करेंगे कि हम सीधे दोनों को लेकर चले, दोनों का डिफ्रेंसिएशन कराएं और एक साथ आंसर आ जाए। तो अपन इसे लिख सकते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स। कब लिख सकते हैं? जब ऊपर डी वाई अपॉन डी थीटा किसका हो? वाई का, और नीचे क्या हो? डी वाई अपॉन डी थीटा किसका हो? एक्स का, है ना। मतलब ऊपर इस y के फंक्शन का डिफरेंशिएशन और उसके डिनोमिनेटर में इसके फंक्शन का डिफरेंशिएशन। वैसे भी हम आखिरी में काम यही करते थे, जो ये इसका डिफरेंशिएशन आता था उसका x के वाले फंक्शन के डिफरेंशिएशन में डिवाइड देते थे, वो हमने शुरू में लिख दिया, है ना, घबराना नहीं है। तो देखो y का करेंगे डिफरेंशिएशन ऊपर, तो साइन थीटा का क्या हो जाएगा? कोस थीटा माइनस साइन 2 थीटा का, तो पहले तो साइन थीटा का होगा तो कोस 2 थीटा, फिर उसके एंगल का होगा 2 थीटा का, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 2, है ना। अपोन में x का डिफरेंशिएशन, तो देखना कोस थीटा का हो जाएगा माइनस का साइन थीटा, ठीक है, और माइनस फिर कोस थीटा का फिर से माइनस का साइन 2 थीटा हो जाएगा। फिर यहाँ पर किसका होगा? तो 2, अभी तो हमने कोस का किया, अब थीटा का करेंगे एंगल का, तो एंगल का आ जाएगा 2। तो अपना कुछ ऐसा आंसर आ गया, देखो यहीं, इसे अपन लिख सकते हैं कोस थीटा, और इसे लिख सकते हैं माइनस का 2 कोस 2 थीटा, है ना। अपोन में देखना ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो पहले इस टर्म को लिख देते हैं 2 साइन 2 थीटा, इस 2 को पहले लिख दिया और फिर पीछे माइनस साइन थीटा। ये इसका आंसर आ चुका है। ठीक है, चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लो, हम अगला सवाल करेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ मैंने 11 वाला सवाल लिख दिया आप लोगों के लिए। ठीक है, इसे सॉल्व कराएंगे। तो यहाँ पर आपको नई चीज़ मिलेगी, एक तो टी बराबर पाई बाई 3 फाइंड आउट करना है, और कब डी वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करना है। इस पर टी का मान हमें पाई बाई 3 क्या रखेंगे, कैसे रखेंगे, सब सवाल में पता लग जाएगा। पर सबसे बड़ी बात अपने पास यहाँ है कि हमें इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब वो कैसे करेंगे इस पैरामेट्रिक इक्वेशंस का, तो चलिए शुरू करते हैं। सोल्व लिखा है, पहली इक्वेशन को हम डिफ्रेंशिएट करा देंगे टी के रिस्पेक्ट में, है ना, इस वाली इक्वेशन को। तो देखना डायरेक्ट कोस टी का हो जाएगा माइनस का साइन टी प्लस लोग है, लोग क्या क्या हो जाता है 1 अपॉन एक्स, और एक्स की जगह ये पूरा फंक्शन है 10 टी बाई 2, तो 1 अपॉन क्या हो जाएगा 10, और ये हो जाएगा टी बाई 2। अभी भी नहीं रुकेंगे चेन रूल से, अब 10 टी बाई 2 का होगा, तो 10 का हो जाता है सेक स्क्वायर, और टी बाई 2 पीछे लगा ही रहेगा। अभी भी नहीं रुकेंगे, अभी हमने 10 का किया, अब इसके एंगल का करेंगे। टी बाई 2 का जब आप करोगे तो आपको मिलेगा इंटू में 1/2। ठीक है, सॉल्व करते इसे, तो माइनस का साइन टी ऐसा का ऐसा ही, प्लस ऊपर क्या मिल रहा है हमें सेक स्क्वायर टी, तो सेक स्क्वायर टी को पहले तो 1 अपॉन टी बाई 2 को अपन ऐसा लिख सकते हैं कोस टी बाई 2 अपॉन साइन टी बाई 2, है ना, लिख सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी बटे में, बटे का बटा पलट देंगे तो कोस टी बाई 2 ऊपर पहुंच जाएगा, साइन टी बाई 2 नीचे आ जाएगा। सेक स्क्वायर टी बाई 2 को क्या लिख सकता हूँ, तो 1 अपॉन कोस स्क्वायर टी बाई 2 लिख सकता हूँ, और ये जो 1/2 है इसे आप यहाँ आगे लग दो 2, क्योंकि है तो बटे में ही वो। ठीक है, एक कोस टी बाई 2 से एक कोस टी बाई 2 गया, तो क्या बचेगा माइनस का साइन टी, यहाँ से देखो तो प्लस, ऊपर बच रहा है 1, नीचे बच रहा है 2 साइन टी बाई 2, और कोस टी बाई 2 बच रहा है। ठीक है, यहाँ पर बच्चों देखना एक फॉर्मूला होता है हमारे पास 2 साइन थीटा कोस थीटा, बिल्कुल सही समझ लो, ये फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा का, मतलब माइनस साइन टी प्लस 1 अपॉन इसे लिख सकते हैं 2 तो हट जाएगा साइन 2 थीटा, यहाँ थीटा की जगह क्या है टी बाई 2, तो इन 2 में आ जाएगा टी बाई 2। इस 2 से ये 2 कैंसिल, तो क्या मिल जाएगा माइनस का साइन टी प्लस 1 अपॉन साइन टी। एलसीएम ले लेते हैं, इधर करा देता हूँ थोड़ा सा सोल्व, तो देखना क्या आ जाएगा, एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा माइनस का साइन स्क्वायर टी और प्लस का 1 और अपॉन में साइन टी आ जाएगा। ठीक है, ऊपर अगर आप देखो तो 1 माइनस जमा के लिख देता हूँ, नहीं तो फिर बोलोगे कि सर कहाँ से आ गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर टी और नीचे आ जाएगा साइन टी। यहाँ पर देखना 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, बिल्कुल सही समझो, कोस स्क्वायर थीटा मतलब कोस स्क्वायर टी, और नीचे आ जाएगा साइन टी। इसे यहीं तक रहने दो। अभी हमने क्या फाइंड आउट किया, डी एक्स अपॉन डी टी। अब हमें y का भी फंक्शन फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसे आप नाम दे दे, तो इसे ये किसके बराबर चल रहा है,
dx अपॉन dt के बराबर चल रहा है। इसे नाम दे देते हैं हम इक्वेशन 1। अब अपन इस y वाले फंक्शन को लेते हैं यहाँ पर, है ना, अलग से ही एंड करके लिख दो। y का कराएंगे तो dy अपॉन क्या होगा dt, ये तो सिंपल ही यही हो जाएगा, साइन t का हो जाएगा कोस t बस, है ना। हमें एट दी एंड फाइंड आउट क्या करना है, तो हमें फाइंड आउट करना है dy अपॉन dx। वो कैसे फाइंड आउट होगा, तो इस dy अपॉन dt में किसका डिवाइड लगा दो, dx अपॉन dt का, मतलब ऊपर तो आ जाएगा अपने पास कोस t और बटे में क्या आएगा कोस स्क्वायर t, है ना। और अपोन में जो इसका साइन t है उसे मैं पलट के ऊपर लिख देता हूँ, तो आ जाएगा ये साइन t। ठीक है, एक कोस t से एक कोस t कैंसिल, साइन t बटा कोस t क्या हो गया अपने पास, तो dy अपॉन dx अपने पास आ चुका है टेन t। ये देखो साइन t बटा कोस t तो टेन t हो जाएगा। लेकिन हमें तो ये नहीं चाहिए, हमें dy अपॉन dx क्या चाहिए, हमें चाहिए डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, मतलब इसका एक और बार हमें डिफ्रेंशिएट कराना पड़ेगा। तो इसी इक्वेशन का आप क्या करा दो, x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन, मतलब dw/2x दिख तो रहा ना, इतना नीचे मैंने लिखा हुआ है। तो यहाँ पर देखना आप लोग, इसका डबल डिफ्रेंशिएट कराएंगे तो ये तो हो जाएगा डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर जो हमें चाहिए, लेकिन हमें x के रिस्पेक्ट में कराना है, लेकिन यहाँ t है, फिर भी डिफ्रेंशिएट तो कराएंगे। तो टेन t का क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर t, और इस t का जब अपन कराएंगे तो आ जाएगा dt अपॉन dx, क्योंकि हमने इसे x के रिस्पेक्ट में किया हुआ है सोल्व। अब ये dt अपॉन dx की वैल्यू अपन चाहें तो हम इक्वेशन 1 से कर सकते हैं, बाय इक्वेशन 1। बच्चों देखो इक्वेशन 1 में हमारे पास है dx अपॉन dt का मान, हमें चाहिए dt अपॉन dx का मान, मतलब इसे पलट दो, तो इसे पलटोगे तो dt ऊपर आ जाएगा, dx नीचे चला जाएगा, तो बराबर का भी पलट जाएगा, तो आ जाएगा क्या साइन t, और नीचे आ जाएगा क्या कोस स्क्वायर t, मतलब dt अपॉन dx की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, ये वाली वैल्यू। तो ये देखो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर नाउ करके लिख लेना यहाँ, है ना। तो देखो सेक स्क्वायर टी तो ऐसा का ऐसा ही, है ना। इसकी जगह क्या लिख सकते हैं अपन, तो डी अपॉन डी टी अपॉन डी एक्स की जगह हम लिख सकते हैं साइन टी अपॉन कोस स्क्वायर टी। ठीक है, थोड़ा सा और इसे सोल्व कर लो आप लोग, तो सेक स्क्वायर टी को लिख सकता हूँ 1 अपॉन कोस स्क्वायर टी इंटू साइन टी अपॉन कोस स्क्वायर टी। देखना ऊपर से तो क्या आ रहा है साइन टी है, नीचे कोस स्क्वायर मतलब कोस की पावर 4 टी हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हमारे किसकी वैल्यू आ गई, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की, लेकिन हमें ये वैल्यू नहीं चाहिए, हमें वैल्यू एक्चुअल में चाहिए किसकी, तो हमें जो वैल्यू चाहिए बच्चों वो चाहिए डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू कब, जब टी का मान π/3 हो। तो जहाँ भी टी है वहाँ क्या रख देंगे हम, π/3 पुट कर देंगे। तो देखो इसे ऐसे डिनोट करेंगे हम, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू कब, जब टी बराबर कितना हो π/3 हो। तो यहाँ देखना आप लोग ऊपर आ जाएगा क्या साइन π/3, है ना, और नीचे क्या आ जाएगा कोस π/3 की पावर 4, है ना। साइन π/3 का मान होता है बच्चों √3/2, क्या होता है √3/2। ठीक है, अपोन में कोस π/3 का मान होता है 1/2, और इसकी पावर कितनी है अपने पास 4 पावर है। ठीक है, तो देखो ये √3/2 तो ऐसा का ऐसा ही, है ना, बटे का पलट देंगे तो 2 की पावर 4 कितनी होती है 16, और एक तो एक ही रहेगा। ठीक है, 2 एकम 2, 2 अटे 16, तो अपने पास एट दी एंड मान क्या आ जाएगा, अपना जो आंसर आएगा वो आएगा बच्चों 8√3, और यही हमारा इसका आंसर है। ठीक है, कितना छोटा सा सॉल्यूशन था, मतलब कितना बड़ा सॉल्यूशन है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम अगला सवाल लेते हैं। ठीक है दोस्तों, मैंने अगला सवाल यहाँ लिख दिया है ना। 12th वाला है, सेम सॉल्यूशन होगा, इस बार थीटा की वैल्यू, हाँ इसमें आपको बुक में π/3 दी हुई है, पर उसका आंसर π/3 से नहीं π/2 से आएगा। तो आपकी बुक में थोड़ा प्रिंट मिस्टेक है, इसलिए आप π/3 को इसमें क्या कर लो π/2 कर लीजिए, है ना। सॉल्यूशन करते हैं वही, हमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है ना, मतलब दोबारा अवकलन कराना है इसका कम से कम। तो वही सबसे पहले dx वाली इक्वेशन का करा देते हैं, तो इस बार थीटा के रिस्पेक्ट में होगा। तो यहाँ देखना a तो कांस्टेंट है अपना, ठीक है, a कांस्टेंट वैल्यू इसलिए इसे बाहर ही लिख दो,
थीटा का होगा तो थीटा का क्या हो जाएगा, अंदर 1 हो जाएगा, प्लस साइन थीटा का होगा तो क्या हो जाएगा, कोस थीटा जेनुअली। ये हो गया यहाँ पर। उसी तरह अपन क्या करते हैं, y का करा देते हैं, तो dy अपॉन डी थीटा क्या आ जाएगा बच्चों, ए तो कांस्टेंट है इसलिए ए बाहर रहने दो, 1 का करेंगे तो कितना आ जाएगा 0, और माइनस कोस थीटा का करेंगे तो माइनस का साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, हमने सवाल तो सही उतारा ना, देख लेते हैं, 1 माइनस कोस थीटा। ठीक है, सवाल सही है अपना। तो यहाँ पर देखो ये तो 0 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा अपना ए साइन थीटा। ठीक है, फिर हमें क्या करना, वैल्यू हमें देखनी है dy अपॉन डी एक्स की। तो इस वाली जो सेकंड इक्वेशन है अपनी और ये फर्स्ट इक्वेशन है, तो सेकंड इक्वेशन में फर्स्ट का हम डिवाइड देते ही आ रहा है, तो ऊपर आ जाएगा ए साइन थीटा और अंदर क्या बचेगा, तो ए मतलब नीचे क्या आएगा, ए 1 प्लस कोस थीटा। ठीक है ना, ये dy अपॉन डी एक्स का मान आ गया। यहाँ पर ए से कैंसिल किया तो क्या मिल जाएगा हमें, यहाँ पर साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करना, हमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करना, मतलब इसका एक बार और डिफ्रेंशिएशन कराना पड़ेगा x के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ करा देते हैं अपन डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। बिल्कुल सही सोच रहा हो, क्यूसेंट मेथड लगेगी यहाँ पर, तो देखना क्यूसेंट मेथड से तो जो हमारा हर है उसका वर्ग हो जाएगा, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर। 1 प्लस कोस थीटा ऊपर ऐसा का ऐसा ही है ना, हर ऐसा का ऐसा ही अंश का करेंगे, मतलब न्यूमरेटर का, तो साइन थीटा का हो जाएगा कोस थीटा, फिर माइनस का साइन, न्यूमरेटर ऐसा का ऐसा मतलब अंश ऐसा का ऐसा साइन थीटा। 1 प्लस कोस थीटा का होगा तो ध्यान देना 1 का तो हो जाएगा 0 और कोस थीटा का हो जाएगा माइनस का साइन थीटा। ठीक है, और इन सब में अपन एक चीज़ भूल रहा है, यहाँ हमने डी थीटा का नहीं करा है, तो इन सभी में से बाहर कॉमन लिख लेते हैं हम, क्योंकि कॉमन आ ही जाएगा डी थीटा अपॉन डी एक्स, है ना। एक बार यहाँ भी थीटा के रिस्पेक्ट में होगा, एक बार यहाँ भी, तो दोनों का हमने कॉमन लिख दिया डी थीटा अपॉन डी एक्स। ठीक है, सोल्व करते हैं इसे थोड़ा सा, तो ऊपर मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा कोस थीटा, कोस का 1 में किया और प्लस कोस का कोस में किया तो कोस स्क्वायर थीटा, है ना। माइनस अंदर देखना तो ये तो 0, ये माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा क्या, साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या चल रहा है अपना, तो 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर, और ये जो क्या चल रहा है डी थीटा अपॉन डी एक्स, है ना। चलने दो अभी, ऊपर देखो तो ये देखो ये वाली हमारी अगर ये इक्वेशन आप देखो तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, सही सोच रहा हो, आइडेंटिटी बन गई है, इसे लिख सकते हैं 1, तो कोस थीटा प्लस हो गया ये 1, नीचे हो गया 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर, और ये डी थीटा अपॉन डी एक्स की अगर अपन बात करें तो बाय इक्वेशन 1 अगर अपन देखें तो डी एक्स अपॉन डी थीटा है, हमें वैल्यू किसकी चाहिए, डी थीटा अपॉन डी एक्स की, तो हम यहाँ वैल्यू लिख सकते हैं डी थीटा अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो इसकी वैल्यू को पलट देते हैं, तो पलटेंगे तो इसका मान क्या आ जाएगा, 1 अपॉन ए 1 प्लस कोस थीटा आ जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं इक्वेशन में इसकी जगह, तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर ऊपर तो 1 है, 1 अपॉन ए और 1 प्लस कोस थीटा आ रहा है, तो यहाँ से आप देखो तो 1 प्लस कोस थीटा, 1 प्लस कोस थीटा कैंसिल, क्या बचा हमारे पास, तो सिंपली बचा है 1 अपॉन ए और 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर बच रहा है। अभी हमारा आंसर नहीं आया, अभी तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर फाइंड आउट किया, हमें थीटा की वैल्यू देनी है पाई बाई 2 पर। ठीक है, तो देखते हैं, तो यहाँ लिख देंगे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू कब, जब अपने पास जो थीटा का मान है वो कितना हो, पाई बाई 2 हो बच्चों। तो देखो जहाँ भी थीटा है वहाँ पाई बाई 2 पुट कर देंगे, तो 1 अपॉन ए 1 प्लस कोस पाई बाई 2, पाई बाई 2 मीन्स होता है 90 डिग्री, है ना। तो कोस 90 का मान क्या हो जाता है, तो कोस 90 का मान होता है 0, यहाँ लिख लेना, कोस पाई बाई 2 इक्वल टू क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। यहाँ 0 वैल्यू पुट करेंगे तो देखना 1 अपॉन ये तो ए है, अंदर यहाँ से 1 प्लस हो जाएगा 0 का होल स्क्वायर, मतलब कुल मिला के यहाँ से हमें वैल्यू मिलेगी 1 अपॉन ए, और यही इसका आंसर होगा। आई होप सो, मैं चेक करता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। ठीक है दोस्तों, तो ये सही आंसर है हमारा 1 बाय, आप ये थोड़ी प्रिंट मिस्टेक सही कर लेना। ठीक है, इसी के साथ हम मिलेंगे अगली क्लास में। थैंक यू सो मच, मे गॉड ब्लेस यू। भारत माता की जय, वंदे मातरम।